अपने पुत्र के हरण पर गोकू भारी चिंता में डूब गए, किंतु शत्रु बहुत बलशाली था। प्रत्यक्ष टक्कर का विकल्प न था। गोकू को अवबोध हुआ कि उनकी पूंछ उनकी दुर्बलता है, पर यह सहज नहीं था। सहयोग की दरकार थी। मास्टर रोशी संकोच किए बिना सामने आए, पर बुल्मा अविश्वस्त थी और ड्रैगन 2 बार एक ही कामना पूरी नहीं करता। क्रिलिन और मास्टर रोशी को ड्रैगन ने पहले जीवित किया था। इस बार वे हारे तो यह सदा के लिए होता। कोई चारा न होते संग्राम के लिए स्वयं को सज्जित किया। अचानक चूहे के प्रकोप की गूंज सुनाई दी। वास्तव में वह दानवराज पिकोलो थे। प्रतिस्पर्धी शक्तिवान था, केवल मिलकर ही संभावना बनाने की थी। तथ्यतः मैं तुम्हें बचाने के लिए तत्पर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरी विजय के मार्ग में बाधा बने। गोकू के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन पिकोलो के साथ साझेदारी में कार्य करना अवश्य था। इस प्रकार पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं की उत्पत्ति हुई। उसी समय उनका भतीजा रो रहा था और हंगामा कर रहा था। सैरराटा को उसे अंतरिक्ष यान में डालकर भोजन की खोज में जाना पड़ा। तभी डिटेक्टर का सिग्नल ने आसपास के सैनिक की ऊर्जा का संकेत दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से 710 की शक्ति से गोहान की ओर से आ रही थी। वह अंतरिक्ष यान के भीतर था। यह असंभव था। निश्चित रूप से खराबी। गोकू और पिकोलो लक्ष्य के निकट पहुंच रहे थे। गोकू ने अचानक हमले की सोची, पर रद्दाच का सेंसर स्थिति का पता लगा सकता था और उन्हें पहले ही ढूंढ लिया था। और वास्तव में रद्दत ने 2 आकृतियों को 3 और 22 के ऊर्जा स्तर के साथ आते पहचाना। और 300 T-Force बिल्कुल भी मशीन की खराबी नहीं है ना। यह अपने महान भतीजे की तरफ मुड़ गया। उसका दिल धड़क रहा था। सबसे मजबूत जोड़ी अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन रोडेट्स उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा था। पिकोलो बातचीत में रुचि नहीं रखते हुए अपने भारी प्रशिक्षण गियर को उतार दिया। अपने पावर लेवल को 408 तक पहुंचा दिया। गोकू ने भी अपने भारी गियर को उतारा, 416 तक पहुंच गया। फिर भी खरगोश शांत रहे और उन्होंने पहले ही हमला कर दिया। जोड़ी की प्रतिक्रिया से पहले उनकी ओर बढ़ते हुए पीछे से हमला करते हुए चुस्त, लेकिन बस इतना ही। उनकी विशाल शक्ति ने जोड़ी को निराशा में डुबो दिया। रद्दात गर्व से बढ़े, यह खबर देते हुए कि उससे भी मजबूत 2 अन्य वंशज थे। गोकू अपने बेटे को अंतरिक्ष यान के अंदर देखकर अपने पेट में आग लगा दी। अब उनकी बारी थी हमला करने की, लेकिन एक आदमी के लिए कई वार का सामना करना मुश्किल था, लेकिन आसानी से हमला जारी रखा। दोनों हाई स्पीड पर पीछे जाने के लिए चले गए, तैयार थे हमला करने, लेकिन सीधे रैबिट्स के पैरों से दूर लात मारे गए। एक और हमला बेकार था। रैबिट्स आकाश में उड़ गए, गोकू और पिकोलो का पीछा करते हुए। रैबिट्स ने उनकी ओर डबल कामेहामेहा तरंग भेजा, जिससे दोनों को हमले से बचने के लिए चिल्लाते हुए कहा गया कि मैं तुम्हारे पीछे सही हूँ। यह हिट वास्तव में दर्दनाक था। देखते ही देखते उन्होंने देखा कि सोनी ने पहले ऊर्जा लहर के लिए एक हाथ खो दिया था। रॉडिक ने खुशी से तालियां बजाई, अपनी जीत की घोषणा की। इस बीच एक बैकअप टीम रास्ते पर थी, लेकिन मास्टर रोशी को समझ आया, यदि गोकू और पिकोलो जीत नहीं सकते तो उनकी मदद व्यर्थ होगी। पिकोलो ने गोकू से पूछा कि क्या उन्होंने कोई नया ट्रम्प कार्ड विकसित किया है। गोकू इस बात को मानते हुए अजीब महसूस कर रहे थे कि उनके पास नहीं था, लेकिन पिकोलो ने गर्व के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि उसने एक हाथ से करने वाला एक नया शक्तिशाली चाल सीखी है। हालांकि इसे तैयार करने में कुछ समय लगता है। इस बीच गोकू को इसे रोकने की जरूरत थी। अगर यह चाल काम नहीं करती तो उन्हें अपनी किस्मत स्वीकार करनी होगी। योजना तैयार थी और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। रैडिट्स पर गोकू हमला करते समय लेता है। एक भारी हमले के प्रारंभ के लिए पिकोलो अपनी शक्ति संचित करता है, परंतु गोकू रैडिट्स का मुकाबला नहीं कर पाता और शीघ्रता से हरा दिया जाता है। हताशा में गोकू ऊंचाई पर कूदता है और कामेहामेहा तरंग के लिए अपनी ऊर्जा जुटाता है। रैडिट्स यह मान नहीं सकता कि गोकू अपनी ऊर्जा एक बिंदु पर फोकस कर सकता है। इस बीच गोकू की शक्ति 925 तक पहुंचती है। पिकोलो साथ ही 10-20 की शक्ति के स्तर के साथ मजबूत होता जा रहा है और यह निरंतर बढ़ रहा है। रैडिट्स को चिंता में डालता है। गोकू कामेहामेहा तरंग भेजता है और रैडिट्स बचाव करने में असमर्थ एक प्रचंड जवाबी हमले के लिए तैयार होता है और फिर विस्फोटक जन्म के साथ प्रकट होता है और एक ताकतवर चाल से गोकू पर प्रहार करता है। गोकू सिर पर प्रहार झेलता है और धरती पर गिर जाता है, खड़ा नहीं हो पा रहा। रैडिट्स जल्द ही उसे समाप्त करने के लिए अग्रसर होता है, लेकिन अचानक एक झटका महसूस करता है। पिकोलो अपनी ऊर्जा संचित करने के लिए समाप्ति की ओर बढ़ता है। संपूर्ण शक्ति से मेरी स्पेशल बीम कैनन को आकाश में भेजें। यह चाल अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु प्रतिद्वंद्वी एक चतुर चाल से इसे टालता है। रैडिट्स सशंकित है। वह समझता है कि सीधा प्रहार उसे निष्क्रिय कर देगा। वह एक शक्तिशाली अंतिम हमले के लिए ऊर्जा जमा करने का प्रयास करता है, किंतु जब वह आक्रमण करने को होता है तभी गोकू पीछे से प्रकट होकर उसकी पूंछ पकड़ लेता है और रैडिट्स मूर्छित हो जाता है। गोकू ने पिकोलो से उसे पुनः आक्रमण करने के लिए कहा और पिकोलो हाँ में उत्तर देते हैं, बताते हुए कि उसकी ऊर्जा एक और हमले के लिए पर्याप्त है। इस बीच रैडिट्स दया की गुहार लग में रहा बुन है सहानुभूति का दावा करते हुए और पृथ्वी छोड़ने के मन चाले वन संकल्प लेता है। दयालु गोकू चिंतित हो उठता है। फिर भी है ना, जैसे ही यह प्रकाशित होता है वह खड़ा हो जाता है और एक दुष्ट कोहनी की हड़ताल करता है जो गोकू को उड़ा देता है। पीछा करते हुए वह निर्दयता पूर्वक पिकोलो पर प्रहार करता है, जिससे पिकोलो असमर्थ बन जाता है। घर पर चिची खाना पकाने में व्यस्त है और गोहान अपनी पढ़ाई से भरपूर प्रसन्न है, उस भयावह स्थिति को भूलकर जो उसके पति और पुत्र पर आई है। रैडिट्स गोकू के साथ खिलवाड़ करता है। जल्दी मत करो, आप अगले होंगे। जैसे ही रैडिट्स एक घातक हमले की तैयारी करता है, स्कैनर फिर से बाधित होता है। गोहान अंतरिक्ष यान से निकलकर और एक हेडबट से रैडिट्स पर हमला करता है। अपने शक्ति स्तर को 1307 तक पहुंचा देता है।
पिकोलो गोहान पर हमला करता है, उसे उड़ा देता है। रैडिट्स को यह एहसास होता है कि उसे गोहान को समाप्त करना आवश्यक है, जबकि वह अभी भी अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। गोकू पीछे से रैडिट्स को पकड़ता है और पिकोलो को उसके सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करने की अपील करता है। पिकोलो अपने हाथ उठाता है। अब गोकू के पास खुद को बलिदान करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। रैडिट्स के साथ ही पिकोलो की ऊर्जा पूरी तरह से संचित हो जाती है। उसकी स्पेशल बीम कैनन दोनों भाइयों को मारती है और वे एक साथ गिरते हैं। और कुछ ड्रैगन वे गोकू को पुनर्जीवित कर सकते हैं, है ना? ये एक पिकोलो है कि बहुत गर्व नहीं है, क्योंकि अन्य दो विज्ञान को पृथ्वी पर घटनाओं के बारे में सूचित किया गया है और 1 साल में आएंगे। गुस्से में पिकोलो एक गोद में खरगोशों को खत्म करता है।